हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में चैप्टर 11 मनी कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि यूनिटरी मेथड क्या होता है एंड उसे कैसे सॉल्व करते हैं यूनिटरी मेथड। सो कुछ इसकी एक्सरसाइज भी हमने करी थी 11.2। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? द वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस आर जनरली यूज्ड बाय बिजनेसमैन। तो प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड क्या होता है? जनरली कौन यूज़ करता है? बिजनेसमैन। When a businessman purchases a certain article for his business, the price at which he buys is called the cost price of the article. So, जब भी कोई बिजनेसमैन कोई भी आर्टिकल यानी कोई भी सामान खरीदता है अपने बिजनेस के लिए, तो जिस प्राइस पे वो परचेज करता है यानी जो बाय करता है उस आइटम को, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड एज CP। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं कॉस्ट प्राइस को? C.P, कैपिटल C एंड डॉट कैपिटल P। तो ये होगी कॉस्ट प्राइस। आफ्टर बाइंग ही सेल्स द आर्टिकल टू द कस्टमर्स। और ख़रीदने के बाद वो आर्टिकल क्या कस्टमर्स को बेचते हैं। द प्राइस एट विच ही सेल्स इट इज़ कॉल्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। और जिस प्राइस पे वो आर्टिकल को बेचते हैं, सेल करते हैं, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को डिनोट कैसे करते हैं? SP से। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, इफ़ ही सेल्स हिज आर्टिकल एट अ प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस, द एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड द प्रॉफिट। और जो अमाउंट उसको मिलता है बेचने के बाद, अगर वो प्राइस हायर है उसकी कॉस्ट प्राइस से, जो उसने ख़रीदी थी वो वाली अमाउंट कम है और जो उसने बेची है वो अमाउंट ज़्यादा है, तो क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा। तो वो जो हायर प्राइस होगी और जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको मिलेगा वो उसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। व्हेन द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी SP इज बिगर देन CP, मोर देन CP, प्रॉफिट इज अर्नड। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, यानी जो आप बेचेंगे सेलिंग प्राइस, आइटम बेची वो थी ज़्यादा किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट इज़ अर्न। तो उसमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमें जब भी प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस। समटाइम्स ड्यू टू सम रीज़न इफ़ he has to sell his article at the amount lesser than his cost price, then he sells at a loss. और जब भी उसे कभी जैसे किसी रीज़न से वो आइटम जो है आर्टिकल और कम अमाउंट में बेचना पड़े अपनी कॉस्ट प्राइस से, यानी जो उसने ख़रीदी थी उससे कम में वो बेचेगा, तो क्या हो जाएगा उसको? लॉस। व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज़ मोर देन द सेलिंग प्राइस, लॉस इज़ इनकर्ड। और इसमें ध्यान रखना है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से, जो हमने ख़रीदी थी उसकी वैल्यू, जो अमाउंट था वो ज़्यादा था जो हमने बेचा उससे, तो क्या होगा? फिर लॉस होगा। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसमें उल्टा हो जाता है लॉस में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है वो हमारी ज़्यादा होती है सेलिंग प्राइस से, तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एंड प्रॉफिट हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। So in case of profit, selling price is equal to cost price plus profit. तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? सेलिंग प्राइस यानी जो हमने बेचा वो किसके इक्वल होएगा? कॉस्ट प्राइस, जो प्राइस पे हमने ख़रीदा प्लस जो हमें प्रॉफिट हुआ, यानी जो एक्स्ट्रा मनी हमने अर्न करी थी वो। तो कॉस्ट प्राइस और प्लस हम कर देंगे जो हमें एक्स्ट्रा मनी मिली प्रॉफिट, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। तो ये भी आप लर्न करेंगे अच्छे से, ध्यान रखना है आपने फॉर्मूला, आगे ये यूज़ होगा। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस को हम इधर ले गए, सेलिंग प्राइस को इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? जो सेलिंग प्राइस हमने बेची थी उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रॉफिट जो हमें हुआ था, तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। तो ये दोनों आप अच्छे से लर्न करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है प्रॉफिट एंड लॉस के। और इन केस ऑफ लॉस,
अब लॉस के केस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, क्योंकि जिसमें हमने प्राइस पे हमने ख़रीदा था और जो हमें लॉस हुआ हम वो माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट में क्या होता है, प्लस होता है कॉस्ट प्राइस, और इसमें लॉस में माइनस लॉस। एंड कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो कैसे आएगी, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। जो हमारा सेलिंग प्राइस था उसमें हम अपना लॉस ऐड करेंगे क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस कम था, और उसमें हम लॉस ऐड करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सी पी इज इक्वल टू एस पी प्लस लॉस। तो ये सारे फॉर्मूलेज आप अच्छे से लर्न करेंगे, ध्यान से समझ के आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपको अब दिया है, शॉपकीपर बाइज अ टीवी सेट फॉर रुपीज, यहाँ पे रुपीज़ ऐड कर लेंगे, ₹24,500 एंड सेल इट फॉर ₹29,600। एक शॉपकीपर ने टीवी बाई किया था, टीवी सेट फॉर रुपीज़ इतने रुपीज़ का एंड सेल किया इतने का, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। सो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हो गया टीवी सेट का, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट 24,500, सेलिंग प्राइस था 29,600। सो हमें क्या दिख रहा है, therefore we selling price is more than cost price, there is profit। तो यहाँ पे हमें सीधे दिख रहा है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 29,600 माइनस 24,500, हमारा प्रॉफिट क्या आया, 5,100 रुपीज़। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही नेक्स्ट अब देखते हैं एग्जाम्पल। Rajiv wants a profit of ₹1,825 by selling a table of ₹4,163. What was the cost price of the table? अब हमें क्वेश्चन में देखा हमें क्या क्या ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें ये क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट है, राजीव वॉन्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ दिस। सो राजीव ने प्रॉफिट अर्न किया इतने रुपीज़ का, ये तो हमें दिया हुआ है प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट हुआ है इतने रुपीज़ का बाय सेलिंग द टेबल फॉर रुपीज़ दिस। तो ये क्या होगी हमारी सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, हमें से पूछिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, हमें क्या देखा है, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। सो हमने अभी फॉर्मूले में देखा था क्या था, अगर हम सेलिंग प्राइस में से अपना प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल दी हुई है, प्रॉफिट अर्न दिया है, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस था ये, हमारा प्रॉफिट था ये, तो माइनस करें तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आया 2,338। ठीक है, खाली आपने फॉर्मूले में पुट किया और हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है हमें वो देखना है अच्छे से कि क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है, रिचा सोल्ड हर वॉशिंग मशीन फॉर ₹8,500 at a loss of ₹1,382. What was the cost price of the washing machine? सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिचा सोल्ड और वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़ दिस। तो ये तो हो गई हमारी सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे बता रखा है लॉस, लॉस हुआ है कितने का 1,382। तो सेलिंग प्राइस है, लॉस है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो ये भी फॉर्मूला में सीधा लगाएंगे हम, सेलिंग प्राइस है दिस, लॉस है ये, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो हमारा क्या आ जाएगा, 8,500 प्लस 1,382 इज इक्वल टू 9,882। तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया ये। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये भी, अगर आप अच्छे से ध्यान से करेंगे तो बहुत इजी एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये एक्सरसाइज 11.3 करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है आपको, एंड सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो सीधा सीधा इसको हमने फॉर्मूले में पुट करना है। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। प्रॉफिट में हमने क्या करना है, माइनस करना है सेलिंग प्राइस से, एंड लॉस में हमें सेलिंग प्राइस ऐड करना है लॉस में। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन। अब इसके आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करना है,
कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है और लॉस दिया है। अब जिसमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। और लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता है, उसमें आप पुट करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें तो आपको खाली प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एंड कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपको। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, पहले तो देखेंगे हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 569, कॉस्ट प्राइस है 825। तो यहाँ पे पहले हमें पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, तो हमारा यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे, लॉस में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, सारे पीछे जो हमने फॉर्मूलेज पढ़े थे वही सारे अप्लाई करने हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है अभी आपके वर्ड प्रॉब्लम सम्स है। फोर्थ है पेयर ऑफ शूज वर बॉट फॉर ₹1600 एंड सोल्ड फॉर ₹1825, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। सो एक शूज़ थे, पेयर ऑफ शूज़, वो कितने में खरीदे, 1600 और बेच दिए 1825 रुपीज़ में। तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है, बहुत सिंपल है, हमें क्लियरली पता इसमें लग रहा है हमारे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रामू सोल्ड 5 kg ऑफ टोमेटोज एट द रेट ऑफ ₹20.50 पर kg एट a loss of ₹2.25 per kg. Find the cost price of 5 kg tomatoes. तो इसमें दिया हुआ है रामू ने 5 kg टोमेटोज जो है सोल्ड किए, यानी बेचे हैं उसको कितने में, ₹20.50 पर kg पे। तो पर kg यानी हमें 5 kg का निकालना है, कितना प्राइस हो जाएगा, 20.50 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 kg जो उसने बेचे वो हमें पता लग जाएगा at a loss of 2.25 पर kg। सो ₹2.25 पर kg उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस टोटल कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से। 5 kg उसने बेचा था, ये पर kg का आपको लॉस दिया हुआ है, तो हमें मल्टीप्लाई करने हैं 5 से। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 kg टोमेटोज। हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा एंड लॉस मिल जाएगा, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा इजीली। सो ये क्वेश्चन हम नोटबुक में करेंगे पहले। इसका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हमें, रामू सोल्ड 5 kg ऑफ टोमेटो एट द रेट, तो क्या हो जाएगा, यानी SP ऑफ 5 kg ऑफ टोमेटोज कितना है, 20.50 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आ जाएगा हमारा 102.5, ये है रुपीज़ 102.50 एंड लॉस क्या था हमारा, लॉस ₹2.25 मल्टीप्लाई बाय 5। सो ये होएगा हमारा ₹11.25। तो हमारे पास अब क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गया 5 kg ऑफ टोमेटो, लॉस आ गया 5 kg टोमेटोज का, तो दोनों का सेलिंग ये हो गया सेलिंग प्राइस एंड लॉस। तो कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला आएगा, सो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस हमारा था 102.50 प्लस लॉस है 11.25। सो ये आया हमारा ₹113.75। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ टोमेटोज इक्वल टू ₹113.75। ठीक है, ऐसे ही आपने बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं।
नेक्स्ट है आर्यन सोल्ड हिज रिस्ट वॉच फॉर ₹1,280 which he had bought for ₹1,800. What is his loss? सो सिंपल है भी, इसने ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। रिस्ट वॉच जो कितने की बेची थी, इतने की, और ख़रीदी थी इतने की। तो हमें ज़्यादा की इन्होंने आर्यन ने कितने ज़्यादा की ख़रीदी है, कम में बेची है, तो लॉस कितना हो जाएगा 1800 माइनस 1280 रुपीज़। नेक्स्ट है शॉपकीपर बॉट द सोफ़ा सेट फॉर ₹18,745 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,145 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द। तो इस कॉस्ट प्राइस ये है, प्रॉफिट ये है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल है भी। नेक्स्ट है गौतम बॉट अ डजन ऑफ एग्स फॉर ₹36 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.50 रुपीज़। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द एग। ये भी सिंपल है, एग्स कितने के खरीदे 36 के, डजन एग्स यानी 12 एग्स खरीदे 36 के, प्रॉफिट कितना हुआ ₹12.50। सेलिंग प्राइस क्या होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 36 प्लस 12.50 तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ द वॉशिंग मशीन कॉस्ट ₹26,300 एंड इज सोल्ड फॉर एट अ लॉस ऑफ ₹3,891, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। वो वॉशिंग मशीन की कॉस्ट कितनी थी, इतनी थी, और लॉस कितना हुआ है ये इतना, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस, इसमें 9 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के, तो आपने अच्छे से करने हैं सारे अपनी नोटबुक में। तो एक्सरसाइज 11.3 ये आप करेंगे। ओके, थैंक यू।